नमस्कार। आज मैं उत्तराखंड की राजधानी अपने मूल जगह देहरादून पहुंच चुका हूं। अब देहरादून में गोरखाली समुदाय की चिंताओं को कहीं ना कहीं विराम देने की एक संभावना आने वाले साल में होने वाले विधानसभा चुनाव है। उसी के मद्देनजर आज हमने कोशिश की है कि गोरखा बहुल इलाका जो यहाँ पे मसूरी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी नए वादों के साथ, नए इरादों के साथ यहाँ पे लोगों से मिल रही है। अब गोरखाली समुदाय के लिए वह कितना कारगर होता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आज उनके मसूरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय का उद्घाटन है और हम इस कार्यक्रम को आज कवर करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये उनका एक दफ्तर है और यहाँ पे केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वह यहाँ पे 11 तारीख को आए थे और लगभग उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की, जिसमें पीछे लिखा है मुफ्त बिजली हमारा हक है। अब इस तरह की राजनीति लगातार जारी रहेगी। यहाँ पे कोशिश की जानी चाहिए कि गोरखाली समुदाय को भी उनकी जो भावनाएं हैं उसके मद्देनजर कम से कम प्रतिनिधित्व के तौर पे इस इलाके से, जहाँ पे वोटर्स काफ़ी अधिक गोरखाली समुदाय के हैं, तो उस रणनीति के अनुसार आम आदमी पार्टी क्या इस क्षेत्र से गोरखाली व्यक्ति को टिकट देती है, यह देखना बेहद रोचक होगा। आम आदमी पार्टी के लिए न केवल उत्तराखंड की तमाम सभी सीटें, बल्कि टिहरी का जो गोरखा बाहुल्य इलाका है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का विधानसभा क्षेत्र टिहरी, जहां बड़ी संख्या में गोरखाली आबादी है। आने वाले साल 2022 में यहां राज्य के विधानसभा चुनाव होने हैं एवं राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसते हुए आम आदमी पार्टी ने अब यहां के लोगों के साथ साथ गोरखाली समुदाय को भी साधना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बहुत बड़ी संख्या में यहां इस राज्य में सेना में काम करने वाले लोग हैं। साथ ही साथ गोरखाली समुदाय भी अच्छी खासी आबादी में यहां निवास करती है। पूरे राज्य के आबादी की अगर बात करें तो तकरीबन 14% गोरखाली समुदाय यहाँ पे जनसंख्या के रूप पर लगातार लंबे समय, कई सदियों के साथ यहाँ पे निवास करती आई है। आम आदमी पार्टी, इन्होंने टिहरी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे गढ़ी कैंट में एक अपना टिहरी विधानसभा का दफ्तर शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने गोरखाली समुदाय को भी साधते हुए कई लोगों का एक साथ पार्टी में ज्वाइनिंग भी करवाया। आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड की राजनीति में गोरखाली समुदाय लगातार एक वंचित के रूप में राजनीतिक अपनी शख्सियत पैदा नहीं कर सकी है, उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी में गोरखाली समुदाय को कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी नजर आ रही है। शायद यही कारण है कि गोरखाली समुदाय के लोग लगातार आम आदमी पार्टी को एक विकल्प मानते हुए भविष्य में गोरखाली किसी व्यक्ति को विधानसभा टिकट देंगे, इस उम्मीद के साथ लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। और खादा होला, खादा विनीता कविता अगाडि आइयो, खादा एउटा यहाँ बुलायो उपाध्यक्ष कविता आओ। धन्यवाद आपका। आलो दीदी खड़े हो जाओ। एउटा बुके यहाँ बुलायो, खादा र बुके और उनले खादा नहीं कोई भी सभी है। आप दिल्ली से आए, आपको ये बुके दी दुटा लाख मैंने चारों मंगा दिए बिल्कुल चारों
चुनाव आप लोगों ने करवाना है, आप लोग सम्मिलित है। चुनाव मैंने आप लोगों ने करना है। दीदी की हड्डी हो रहा आप लोग। वही तो आप लोग कैसे छोड़ सकते हैं? आप लोग यहाँ भी मैं इस समुदाय का नेता हूँ और मैं सम्मान भी पार्टी ने दिया, लेकिन पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया। बड़े बड़े पदों पे भी रहे, लेकिन वास्तव में आज आम आदमी पार्टी में इस बात की तो आप भी गारंटी समझते हैं कि भाई अगर आज आम आदमी पार्टी के साथ जनता चल रही है या इतना ज़्यादा समर्थन आम आदमी पार्टी के लिए मिल रहा है लोगों का, तो वो ये है कि भाई दिल्ली में जो काम किए तो वो वास्तव में अभूतपूर्व है। और सभी लोग आज हर 10 में से 7 आदमी ये कह रहे हैं भैया आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में आना चाहिए। और ये मतलब मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, देखिए हम लगातार मिलते रहेंगे, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि भाई अगर आम आदमी पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं, आपसे ही पूछेगा यहाँ से जाने के बाद कोई भाई तो आप टोपी टापी लगा के आपने फोटो बड़ी अच्छी आ रही है आपकी, लेकिन आप आम आदमी तो कौन नहीं आपके साथ चलेगा। भाई दिल्ली में आपने देखा कि इतने बड़े बड़े पूरी भारतीय जनता पार्टी उतर गई 2019 के चुनाव में, कोई भी नहीं हरा पाया, क्योंकि उनको ये डर लग रहा था कि अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी चली गई तो ये पुराने खंडर स्कूल हो जाएंगे। देखिए, जिस मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आज आपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, यह एक गोरखा बहुल इलाका है, तो गोरखा समाज को आपसे क्या उम्मीदें होनी चाहिए, क्या उम्मीद लगा के बैठे आम आदमी पार्टी से? देखिए, हम गोरखा समुदाय के लोगों से लगातार मिल रहे हैं और एक बहुत मतलब कहीं ना कहीं उत्साह और अपेक्षा लेके गोरखा समुदाय के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से पिछले 20 वर्षों में उत्तराखंड की राजनीति में इस समुदाय का शोषण हुआ है, विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से ठगा भी गया है, बरगलाया गया है। मैं समझता हूं कि ऐसे समुदाय को नमन करना चाहिए कि जिसके वीर सपूत हमारी सरहदों पे हमारी राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, जो युवा हमारी सेना में भर्ती होकर हमारे देश की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो मैं पुनः ऐसे समाज को कोटि कोटि नमन भी करता हूं और उसका आभार भी व्यक्त करता हूं। और ऐसे योद्धा समाज को कहीं ना कहीं आज विडंबना, एक दुर्भाग्य है कि सरकारों के द्वारा अपेक्षा झेलनी पड़ रही है। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जिस प्रकार दिल्ली में हम लोग 1 करोड़ की सम्मान राशि किसी भी सेना में शहीद होने वाले जवान के लिए देते हैं, उत्तराखंड में भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आज गोरखा समुदाय का प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं है, ना ही बहुत कम प्रतिनिधित्व नगर निगम में। और संविधान में एक व्यवस्था की गई है, जब तक आपके समाज के लोग चुनकर वहां नहीं जाएंगे तो आपकी बात को कौन उठाएगा। जो आपने विधानसभा की बात की, यहाँ के गोरखाली समुदाय की एक बहुत पुरानी जनभावना है कि एक बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं अपना जगह रखती हो, वह यहाँ से प्रतिनिधि के तौर पे गोरखाली समुदाय को जगह दे। इस विषय में क्या कुछ विचार है आपका? आपकी पार्टी क्या सोचती है इस विषय में? जी, निश्चित रूप से देखिए, आम आदमी पार्टी हर वर्ग को, हर समुदाय को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, क्योंकि हमारा जो मुख्य एजेंडा है बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, महिलाओं की सुरक्षा, ये मैं समझता हूँ ये किसी जाति से, किसी समाज से नहीं जुड़ता। लेकिन फिर भी कोई भी समाज जो इस व्यवस्था के अंतर्गत आता है एक अपेक्षा रखता है अपनी कि हाँ भाई हमारा प्रतिनिधित्व मिले, तो निश्चित रूप से अगर शीर्ष नेतृत्व उस पर मंथन करेगा और यदि राजनीतिक रूप से सक्षम लोग गोरखाली समुदाय के आम आदमी पार्टी में आवेदन करेंगे और दावेदारी करेंगे, तो निश्चित रूप से पार्टी के द्वारा सम्मान भी दिया जाएगा और ताकत भी उन लोगों के साथ लगाई जाएगी। लेकिन ये फैसला शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा और उस पर पूर्ण मंथन किया जाएगा। देखिए, क्योंकि क्या रहता है, जो आप पैनल बनाएंगे तो यहाँ पे लगभग 25 से 30% आबादी जो वोटर है वह गोरखाली समुदाय से आते, यानी गोरखाली समुदाय के बगैर सहयोग के यहाँ से एक विधायक नहीं बन सकता, ये सभी को पता है। क्या वाकई इस चीज को भुनाने की कोशिश करेगी? नहीं, देखिए, भुनाना तो मैं नहीं कहूँगा, भुनाने का काम तो भाजपा कांग्रेस का है। हम लोग तो एक एजेंडे को लेकर आए हैं कि भाई हमें अस्पताल ठीक करने हैं, हमने स्कूल ठीक करने हैं, हमने बिजली पानी की व्यवस्था ठीक करनी है। और मैं समझता हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र के अगर गोरखाली समुदाय को अगर बिजली का लाभ मिलेगा तो अन्य समाज को भी मिलेगा, क्योंकि बिजली कोई ऐसा विषय नहीं है कि अगर यहाँ इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति मतलब अन्य समाज का है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय जो आपने उठाया है कि हाँ भाई एक बहुल्य क्षेत्र है तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई सक्षम व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से परिपक्व होगा और अपने मजबूत आवेदन रखता होगा और कहीं ना कहीं समाज में जिसकी स्वीकार्यता होगी, तो निश्चित रूप से पार्टी उसको
अधिकृत रूप से भविष्य में संगठन के तौर पे इस क्षेत्र में भेजेगी। बिल्कुल, चलिए लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुसार आप नई पार्टी यहाँ पे उत्तराखंड में आई है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा हम तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करते हैं। सभी पार्टियों के लिए बराबर अवसर है, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी उतना ही बराबर का यहाँ पे सम्मान होना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है कमला थापा जी। कमला थापा जी, गोरखा समुदाय से आप हैं और पहाड़ी भी है, इस क्षेत्र में सबके साथ सद्भाव रखते हो आप। आम आदमी पार्टी का दामन थामने के पीछे वजह क्या है? जी नमस्कार। मैं आम पार्टी में इसीलिए जुड़ी हूँ क्योंकि हमें आम पार्टी में हमारे गोरखा समुदाय के लिए कुछ विकल्प दिख रहा है, क्योंकि हमारे गोरखा समुदाय काफ़ी सालों से जैसे हमारे बीजेपी के लिए कार्य कर रही है और दूसरा कांग्रेस के लिए भी कार्य कर रही है, लेकिन उन लोगों ने हमारे गोरखा समुदाय के लिए आज तक कोई भी मतलब वो नहीं किया है, एक टिकट भी नहीं दिया है। हमारे इतने सारे मसूरी विधानसभा में कम से कम हमारा मतलब 40% हमारे गोरखा समुदाय रहते हैं और जो भी विधायक यहाँ से जीत के जाते हैं वो हमारे गोरखा समुदाय के उससे वोटर से जीत के जाते हैं। आज हम लोग आप पार्टी में जुड़े हैं, इसमें जुड़ने का उद्देश्य ये है कि हमारे गोरखालियों को थोड़ा सा इसमें हमें उन लोगों ने एक विधायक टिकट के लिए उन्होंने वादा किया है, उसीलिए हम लोग जुड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि केंद्र में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, उन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे बिजली को लेकर, पानी और दूसरी जो है एजुकेशन और मेडिकल, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हम चाहते हैं कि इस बार उत्तराखंड में आप सरकार आए और हमारी जनता के लिए बहुत अच्छा काम करें, क्योंकि हम 20 साल से देख रहे हैं, कभी बीजेपी आती है यहाँ उत्तराखंड में, कभी कांग्रेस आती है, लेकिन उन्होंने हमारे गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो हमें इस बार जो है आप सरकार के ऊपर हम इसलिए ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं कि हमें लगता है कि वो हमारे समुदाय के लिए और जो उत्तराखंड के हमारे निवासी हैं सभी के लिए अच्छा काम करेंगे। तो ये देखते हुए हम आप पार्टी से जुड़े हैं और हमारी मांग भी यही है कि हमारे गोरखा समुदाय के लिए वो कुछ जो हमने मांग रखी है उस पर भी विचार किया जाए। जिस तरह से काफ़ी आपने कहा कि गोरखाली समुदाय के लिए अच्छा कर सकती है आम आदमी पार्टी, लोगों के बीच कैसे आप कन्विंस करेंगे, उनको कैसे समझा पाएंगे कि आम आदमी पार्टी आपके लिए बेहतर है? हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं और उससे पहले जो हमारे कर्नल कोठियाल जी हमारे उससे आए हैं आप पार्टी में, उससे लोगों का काफ़ी रुझान भी बढ़ गया है। और दूसरा, हमारे गोरखा समुदाय में जितने भी हमारे भाई लोग हैं सब आर्मी से हैं, सब आर्मी के हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर वो आप पार्टी में आती है और मुख्यमंत्री बनती है हमारे सरकार में, तो हमारे बच्चे जितने भी हैं हमारे गोरखा समुदाय के, उनके लिए आगे रोजगार से संबंधित बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने जो है गढ़वाल में बेरोजगार लड़कों को लेके उनके रोजगार के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अभी लड़कों को ले रहे हैं, यूथ लोगों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अगर आप पार्टी हमारे उत्तराखंड में आती है तो हमारे यहाँ के गोरखा समुदाय के हमारे बच्चे बहुत बेरोजगार हैं और दूसरे समुदाय से भी हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, तो उनको रोजगार से संबंधित वो काम करेंगे। इसी उसको देखते हुए हम आप पार्टी से जुड़े हैं। उत्तराखंड की जो जनता है उनको क्या संदेश देंगे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते, कि किस तरह आप उनसे जुड़े, उनसे क्या कहेंगे, उनके लिए संदेश क्या है? उनके लिए संदेश ये है कि जैसे दिल्ली में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बिजली वहाँ की माफ़ है। और दूसरी बात यह कि हम बिजली से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें 7 और 8 तारीख को हमने सर्वे किया था बिजली के लिए उत्तराखंड में, तो बहुत ज़्यादा बढ़ के आती है। जैसे पहले किसी का 2000 आए, अगले महीने फिर 4000 आए, तो इससे भी जनता काफ़ी परेशान है। और दूसरी बात यह है कि स्कूल एजुकेशन जो यहाँ पे इतनी महंगाई है कि यहाँ की आम जनता स्कूल नहीं पढ़ा सकती। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जो है सरकारी स्कूल भी एक प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छी उसमें पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। एजुकेशन से लेके और मेडिकल से भी लेके बहुत अच्छा काम कर रही है आप पार्टी। वहाँ पे 4-4, 5-5 लाख का जो मेडिकल का खर्चा वो भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहे हैं। तो ये हम जनता को समझाएंगे, तो ये हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। मेरा नाम श्याम बोरा।
वीर गोरखा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हमारे बीच में आके 2 शब्द बोलने का हमें मौका दिया है। इसके लिए भी आपका बहुत आभारी हूँ। और मैं गोरखाओं के बीच संदेश लेके आया हूँ कि हमारे माननीय जो केजरीवाल जी हैं, आप पार्टी से मेरा आने का मकसद ये है कि इनका जो कार्य है, जो दिल्ली में इन्होंने कार्य किया है शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, इसलिए आप पार्टी से मैं बहुत प्रभावित होकर, केजरीवाल जी के कामों से बहुत प्रभावित होकर मैं आप पार्टी में आया हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि गोरखा समुदाय के लिए कुछ कर सकूँ। जैसे कि गोरखा समुदाय के लोग हमारे कितने बहन युवा लोग, सभी लोग कितने बेरोजगार हैं, वंचित हैं, और जो भी पार्टियां हैं, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, बारी बारी से गोरखाओं को ठगने का काम किया है, सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाने का काम किया है। क्या भाजपा और कांग्रेस का हमारे गोरखाओं में कोई कमी है? क्या योग्यता कमी राजनीति नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन वो कभी उस लायक गोरखाओं को समझा ही नहीं इन्होंने, भाजपा और कांग्रेस ने। उनकी पीड़ा को मैं देखते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए मैं आप पार्टी से जुड़ने का कार्य किया हूं। और आप पार्टी ने भी हमें बहुत सम्मान से बुलाया है और हमें बहुत इज्जत दी है। जहां इज्जत हमें मिलेगी हम वहीं पे जाएंगे। हमारे गोरखाओं की भावनाओं को जो समझेगा, हमारे गोरखाओं के साथ जो कदम से कदम मिला के चलेगा, गोरखाओं के हर दुख सुख में साथ रहेगा, उसी के साथ हम लोग रहेंगे। और एक मसूरी विधानसभा जो क्षेत्र हमने इसलिए चुना है, कहें कि ये मसूरी विधानसभा जो है गोरखा होल्ड वाला बेल्ट है, यहाँ गोरखाओं का बाहुल्य है, तब भी गोरखाओं का कदर नहीं है। बताइए, हमारा कोई एक विधायक नहीं है यहाँ, हमारे इतनी यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं 40,000 वोटर बहुत मायने रखते हैं। हमारे वोटों को भुनाया जा रहा है, हमें लालच देकर हमारे वोटों को ले लिया जाता है। और यहाँ का जो भी विधायक सांसद जो लोग भी बनते हैं, हमारे गोरखाओं को आवाज़ को दबाने का कार्य कर रहे हैं। और हमें ये लग रहा है कि आप पार्टी आई है, केजरीवाल की जो सरकार दिल्ली में कार्य कर रही है, उससे हम बहुत प्रभावित हैं। और जितने भी हमने दिल्ली में भी जाके देख रखा है, वहाँ के उनके कार्य, सरकारी स्कूलें जो हैं आज एक अच्छे हो गए हैं। वहाँ की जो खस्ता हालत थी सरकारी स्कूलों की, एक आज यहाँ जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं उनसे भी बेहतर हो गए। एक गरीब परिवार का बच्चा भी अपने उस सरकारी स्कूल में पढ़ा सकता है, जो कि वहाँ पे सभी लोग सरकारी स्कूल से कतराते थे पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को। कहें कि भाई वो देख रहे थे सरकारी स्कूलों का हालत, खस्ता हालत था, सब अच्छे स्कूलों में भग रहे थे, बड़े बड़े स्कूलों में। और वहाँ पे हमारे जो गरीब जनता है, हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो नीचे स्तर के लोग हैं, वो लोग इतना कास्ट मांगा है कि वो लोग पढ़ा नहीं सकते हैं वहाँ पर। यही सब देखते हुए हम आप पार्टी से जुड़े हैं। इनका जो शिक्षा नीति है, जो सड़क का काम है, बिजली है, अभी देखिए केजरीवाल जी आए हुए थे और हम लोग भी इसमें थे, कार्यक्रम में थे। वहाँ से एयरपोर्ट से वहाँ से अगवानी करके हम लोग ले आए थे वहाँ से। और उन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड में घोषणा करके गए हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री करके गए हैं, घोषणा करके गए हैं। और दूसरी बात, उन्होंने सबसे अच्छी बात है कि जो पुराना बिल है उसको भी माफ़ कर दिया जाएगा। तो अभी उनका एक घोषणा हुआ है, आने वाले दिनों में हो सकता है अगले भी महीने आए और भी शिक्षा के क्षेत्र में करें। हमारे जो फौजी भाई लोग हैं, बताइए दिल्ली में हमारे केजरीवाल जी शहीद परिवार के लोगों को अनुदान के रूप में 1 करोड़ रुपया देती है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड के सरकार और कहीं की भी सरकारें देखिए 25 लाख 20 लाख से ज़्यादा नहीं देती है। तो बताइए, जो देश के लिए मर रहा है, जिसका बेटा शहीद हो रहा है देश के लिए, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है शहीद परिवारों के साथ, जो कि शहीद परिवार के लोगों को तो प्रथम पंक्ति में रखना चाहिए। जो देश के लिए मर रहा है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था उनके हाथ में है। आज उन्हीं के बदौलत हम चैन की नींद सो रहे हैं। आज अगर हम चैन की नींद पूरे अपने देश में सो रहे हैं, तो बॉर्डरों पे वही लोग मरते हैं, वही समझते हैं कि अपनी व्यथा को समझ। बताइए, उनका त्यौहार रहता है, दिवाली रहता है, दशहरा रहता है, अपने परिवार के बीच में नहीं रहते हैं वो लोग, वहाँ सरहद की रक्षा करते हैं वो लोग। तो हमें बताइए, उन लोगों को भी भावनाओं को हमें समझना चाहिए। और हमें लग रहा है कि आप पार्टी जो है, ये आम आदमी पार्टी है, ये सबकी सरकार है, सबका विकास होगा, सभी का साथ होगा। गरीबों जो नीचे तबके के लोग हैं उनके साथ भी आम आदमी पार्टी है, सभी लोगों के साथ आम पार्टी। हम आज की जनता के क्या चाहिए? यही चाहिए, सुविधा चाहिए। कोई ये तो कह नहीं रहा कि पर्सनली हमारा घर बनवा दीजिए, हमारा घर का सड़क मरम्मत करवा दीजिए। तो सार्वजनिक जो कामें हो रही हैं ये होनी चाहिए। और जनता की पीड़ा को लग रहा है कि आप पार्टी जो है, सरकार जो है, अच्छी तरीके से समझ रही है और ये अपने काम पे खरा भी उतरेगी। आम पार्टी अपने काम पे खरा भी। अंत में एक प्रश्न ये है कि अगर आपको मौका दिया जाए उत्तराखंड के केवल न गोरखाली समुदाय बल्कि जो भी इस पहाड़ी अंचल में रहते हैं, तो आपका संदेश क्या रहेगा आम आदमी पार्टी के प्रति? कैसे जुड़े और कैसे उनके ऊपर विश्वास करें? हम जनता के घर घर जाएंगे
उनके दरवाजे पे जाएंगे और उनसे कहेंगे, आम आदमी पार्टी जो उनकी एजेंडा है, जो नीति है, उनको समझाएंगे, कहेंगे कि देखिए आम पार्टी सरकार में आएगी तो आपका देखिए अभी आते ही 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी और पुराने जो बिजली है वो माफ़ कर दिया। और शिक्षा के क्षेत्र में बताएंगे, स्कूलों का खस्ता हालत जो है उत्तराखंड में, जो लूट खसोट की सरकारें यहाँ चला रहे हैं बारी बारी से, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों ये सोच रहे हैं कि इन लोगों की आपस में एक बूढ़ा गणित हो गया है कि कभी हम चलाएंगे कभी आप हम चलाते। इनका विकल्प तो अब हमको लग रहा है कि आप सरकार ही देगी। ये आने वाले समय में इसका जवाब जनता देगी और जनता को ये समझना होगा कि मेरा मत क्या है, अपने मत को पहचानना होगा जनता को। जनता के पास इतना पावर है, वो सरकार बना भी सकती है और सरकार को गिरा भी सकती है। सरकार किसी धोखे में ना रहे और जनता चैन से नहीं बैठेगी तो सरकार को भी चैन से बैठने नहीं देगी। ये भाजपा वाले और कांग्रेस वाले सभी लोग समझ लें, जो बारी बारी जनता को लूटने का कार्य किया। श्याम जी धन्यवाद आपका।